जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं मंजू आंचलिया, मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चंद्र राजा का संपूर्ण कथानक बहुत ही विस्तृत और रोचक है। इस कथा के मुख्य पात्र आभापुरी का राजा चंद्र तथा उसकी सौतेली माँ वीरमती एवं चंद्र की दो रानियां गुणावली एवं प्रेमला लच्छी है। कथा आश्चर्यकारक घटनाओं से भरी हुई है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य कर्मों का फल बताना है। चंद्र राजा ने पूर्व जन्म में मनोरंजन के लिए एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा था और 16 प्रहर तक उसे तड़फा तड़फा कर भयंकर कष्ट दिए, जिस कारण मानव होकर भी मुर्गे के रूप में 16 वर्ष गुजारने पड़े। वह चिड़िया मरकर वीरमती बनी, जिसने अपने सौतेले पुत्र चंद्र को मुर्गा बनाकर वैर का बदला लिया। प्रेमला लच्छी ने पूर्व जन्म में नफरत के कारण किसी तपस्विनी साध्वी को नीचा दिखाने के लिए उस पर सहेली के हार की चोरी का झूठा कलंक लगाया और उसे बहुत कष्ट दिया। इस कर्म के फलस्वरूप प्रेमला लच्छी पर विष कन्या होने का आरोप लगा और 16 वर्ष तक पति वियोग सहना पड़ा। इस प्रकार यह पूरा चरित्र रोचक घटनाओं के द्वारा मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल बताने वाला, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस कहानी को हम 4 भागों में देखेंगे, तो प्रस्तुत है आपके सामने पहला भाग। प्राचीन काल की बात है। आभा नगरी नामक राज्य पर राजा वीरसेन राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, वीरमती तथा चंद्रावती। वीरमती बड़ी साहसी, चालाक और ईर्ष्यालु प्रकृति की थी, जबकि चंद्रावती बड़ी सरल, पति से प्रेम रखने वाली एवं धार्मिक थी। वीरमती निसंतान थी। चंद्रावती का पुत्र था चंद्र कुमार। चंद्र बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, साहसी और माता पिता का आज्ञाकारी था। युवा होने पर राजा वीर सिंह ने उसका आभा नगरी के युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। एक बार बसंत उत्सव के समय बच्चों को उद्यान में खेलते देखकर वीरमती का मन उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रानी को रोते देखकर उस वृक्ष की डाल पर बैठा एक लाल कलंगी वाला तोता मानव वाणी में बोला, रानी वीरमती, आज यहाँ सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तू क्यों रो रही है? रानी ने आश्चर्य से देखा। तोता बोला, आश्चर्य मत कर, मैं तोतों का राजा लाल मन हूँ। एक विद्याधर के पास रहने से मुझे बहुत सी विद्याओं का ज्ञान हो गया है। तुझे रोते देखकर मुझे दया आ गई है। तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनो। इस वन की उत्तर दिशा में एक बावड़ी है। मेरे बताए अनुसार चैत्री पूनम की रात को तुम वहां जाकर नीलम परी से सहायता ले सकती हो। तोता यह कहकर उड़ गया। वीरमती ने योजना बनाई। चैत्री पूनम की संध्या होते ही वह पुराने मंदिर में जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद आकाश से रुनझुन करती परियां उतरी। पहले तो परियों ने मिलकर उस चांदनी रात में नृत्य किया। फिर सभी ने अपने वस्त्र उतार कर वृक्ष पर रख दिए और बावड़ी में स्नान करने लगी। वीरमती इसी मौके की खोज में थी। वह नीलम परी के वस्त्र लेकर मंदिर में छिप गई। वस्त्र न मिलने पर नीलम परी ने खोजते हुए मंदिर का द्वार खटखटाया, परंतु खटखटाने पर भी जब वीरमती ने द्वार नहीं खोला तो नीलम परी ने विवश होकर कहा, तुम जो कोई भी हो, वस्त्र दे दो,
बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी। यह सुनकर वीरमती वस्त्र लेकर बाहर निकली और नीलम परी के पैरों में गिरकर रोने लगी और अपनी संतानहीनता का दुख बताया। नीलम परी ने अपने ज्ञान से देखा और बोली, देवी, तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु मैं तुझे कुछ विद्याएं सिखा देती हूँ, जिससे तेरा सौतेला पुत्र चंद्र तेरे वश में रहेगा। तुझे संतान की कमी कभी नहीं खलेगी। रानी वीरमती नीलम परी से विद्याएं सीखकर अपने महल में आ गई और विद्या की साधना में जुट गई। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ने प्रकट होकर कहा कि अब तुझे सब विद्याएं सिद्ध हो गई है, परंतु कुमार चंद्र का कभी अहित मत करना, वरना एक दिन तेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। विद्याएं पाकर वीरमती घमंडी बन गई। इधर चंद्र कुमार भी युवा हो चुका था। कुछ समय पश्चात गुणावली नाम की राजकुमारी के साथ धूमधाम से चंद्र का विवाह हो गया। एक दिन राजा वीर सिंह और चंद्रावती महलों में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रानी ने रहस्यमय ढंग से चोर चोर पुकारा। राजा वीर सिंह ने चौंक कर पूछा, कहाँ है? रानी ने राजा के सर से सफेद बाल निकाल कर दिखाया कि यह देखिए, आपके यौवन को चुराने वाला है। राजा गंभीर हो गए और बोले, महारानी, आपके परिहास में भी कितना रहस्य भरा है। आत्म साधना की उम्र आ रही है और मैं अभी तक भोगों में फंसा हूँ। आपने जगाकर बड़ा उपकार किया है। कुछ दिनों बाद राजा ने चंद्र कुमार का रास तिलक करके उसे सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं पत्नी चंद्रावती के साथ संयम साधना का रास्ता स्वीकार कर लिया। अब पूरे राजमहल में रानी वीरमती का दबदबा बढ़ गया। राजा चंद्र और युवरानी गुणावली उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। एक दिन रानी वीरमती गुणावली के महलों में पहुंची और बोली, बहू, तू इस महल में अकेली घुट जाती होगी। मैं तुझे दिखाऊंगी कि यह दुनिया कितनी बड़ी और अद्भुत है। अगर तू मेरा कहना मानेगी तो मैं तुझे नागलोक, परीलोक सब जगह की सैर कराऊंगी। बातों बातों में वीरमती ने गुणावली को ऐसा ललचाया कि वह उसकी लच्छेदार रंग रंगीली बातों के जाल में पूरी तरह फंस गई। गुणावली और वीरमती ने विचित्र अद्भुत जगहों पर घूमने की योजना बना ली। धन्यवाद। आगे की कहानी जानने के लिए दूसरा भाग अवश्य देखें।